एवरीवन, यहाँ पर आज मैं बात करने वाला हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी यूजी एडमिशन 2023 के ऊपर। काफ़ी क्वेरी है अपग्रेड ऑप्शन को लेकर। अपग्रेड क्या चीज़ है आप लोगों को पता होगा, एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज के अंदर जाना। और अपग्रेड का मतलब होता है ऊपर वाले कॉलेज में जाना, ना कि ऐसा नहीं है कि नीचे वाले कॉलेज में आना। ये आपकी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग काम करता है, ठीक है। यहाँ पे पहली क्वेरी है अपग्रेड करने पर फर्स्ट कॉलेज रहेगा, डॉक्यूमेंट दोबारा वेरीफाई होगा या नहीं होगा। अगर अपग्रेड हम करते हैं तो दोबारा से फ़ी पे करनी, इसे तो मैंने बहुत बार बताया यार, लेकिन फिर भी इसे हम रख लेते हैं यहाँ पे। और अपग्रेड कॉलेज एक्सेप्ट करना क्या कंपलसरी है या नहीं, इस तरीके से आपको शो होता है विड्रॉल एडमिशन। विड्रॉल का मतलब होता है आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी की फर्दर काउंसलिंग प्रोसीजर में नहीं रहना, यूनिवर्सिटी से आप लोगों को एडमिशन कैंसिल करवाना है, इसका मतलब साफ है, ठीक है। और इसका पूरा प्रोसीजर मैंने बता रखा है, विड्रॉल एडमिशन कैसे करते हैं, फ़ीस कब रिफ़ंड होती है, सारा प्रोसीजर बता रखा है। प्लेलिस्ट जाकर चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पे फ़ी रिसिप्ट आप लोग डाउनलोड कर सकते हो जिन्होंने पे कर दी। अब यहाँ पे अगर आप देख सकते हो फ्रीज एलोकेशन सीट, यहाँ पे मतलब आपको जो कॉलेज मिला, फॉर एग्जांपल आपको एलएसआर कॉलेज मिला, अब मुझे ना अपग्रेड करवाना है, मुझे बस एलएसआर के अंदर रहना है, ठीक है। ये आपकी क्वेरी यहाँ तो सॉल्व हो होगी, लेकिन अपग्रेड को लेकर बहुत बड़ी क्वेरी है। यहाँ पे आपको अपग्रेड का ऑप्शन इस तरीके से यहाँ पे देखने को मिलता है ब्लू कलर में। आप लोग यहाँ पे इस पर क्लिक करते हो, देन आप लोग का अपग्रेड होता है। फिर आपको प्रेफरेंस को दोबारा से रीअरेंज करना होता है। खैर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, सभी क्वेरी को दोबारा से एक एक करके निपटा देते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं। क्या अपग्रेड करने पर फर्स्ट कॉलेज रहेगा या नहीं, तो आप लोगों को मैं एक चीज़ बता दूं। जब आप फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं नीचे आप लोगों को यहाँ समझाया, तो फॉर एग्ज़ाम्पल आपको एलएसआर कॉलेज मिला, या फिर थोड़ा सा यहाँ नीचे मान लेते सत्यवती कॉलेज, ठीक है। आपको सत्यवती कॉलेज मिला, अब आप चाहते हो कि भाई मैं मिरांडा हाउस के अंदर जाऊँ, ठीक है। सत्यवती कॉलेज मिल गया आपको, अब आप जा रहे हो मिरांडा हाउस के अंदर। अब यहाँ पे ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, मिरांडा हाउस आपका कंफर्म नहीं है, क्योंकि हो सकता है आपके प्रेफरेंस में ऊपर बहुत सारे कॉलेज हो। फॉर एग्जांपल आपके प्रेफरेंस में ऊपर 18 कॉलेज हो, तो 18 में से किसी भी एक कॉलेज में नाम आ सकता है। तो क्या मेरा ये सत्यवती कॉलेज रहेगा या नहीं रहेगा। अब सत्यवती की जगह और भी कोई कॉलेज हो सकता है, एलएसआर हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल एलएसआर ही मान लेते भाई, ठीक है, कि मेरा एलएसआर कॉलेज रहेगा या नहीं रहेगा। तो इससे एग्जाम्पल है भाई, एलएसआर आपका कॉलेज रहेगा जब तक आपको यहाँ पे दूसरा कॉलेज नहीं मिलता है। लेकिन ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, एलएसआर कॉलेज आपको मिलेगा, रहेगा, वो आपका हमेशा रहेगा। लेकिन फॉर एग्जांपल आपको 18 प्रेफरेंस आपने फिल करी थी दोबारा से अपग्रेड के अंदर, अब 18 में से आपको फॉर एग्जांपल आपने चूज़ करा मिरांडा हाउस मिल गया। ध्यान से सुनना, मिरांडा हाउस मिल गया है आपको। अब यहाँ पे आपको क्या करना होगा, जब आपको एलएसआर से मिरांडा हाउस मिल गया है तो एलएसआर ऑटोमेटिक आपका कैंसिल हो जाएगा, आपको कैंसिल नहीं करना। अब आप लोग ये भी तो हो सकता है, फॉर एग्जांपल एलएसआर तो ऐसा मिल रहा था, अब भाई इसका अच्छा कॉलेज में नाम नहीं है, प्रेफरेंस इसने अच्छी नहीं दे रखी थी, एलएसआर से इसका सत्यवती में आ गया, ठीक है। अब भाई एलएसआर कहाँ और सत्यवती कहाँ, तो अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी सेम रूल होगा, एलएसआर अपने आप कैंसिल हो जाएगा और सत्यवती में आपको एडमिशन लेना पड़ेगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, इस वजह से कह रहा हूँ अपग्रेड का मतलब ध्यान से समझ लो। अपग्रेड, क्योंकि अपग्रेड का मतलब जैसे ही अपग्रेड आपको सेकंड सीट कैसे अलॉट होती है, सेकंड राउंड हो या थर्ड राउंड हो, अपग्रेड करने पर आपको जो भी कॉलेज अलॉट होता है वो आपको फाइनल होता है। क्योंकि पहले वाला कॉलेज आपका ऑटोमेटिक कैंसिल होता है, आपको सेकंड राउंड वाला या थर्ड राउंड वाला जब भी आप अप्लाई करते हो वो वाला कॉलेज ऑटोमेटिक मिलता है आपको, लेकिन नंबर के अकॉर्डिंग, अगर आपका सीयूटी का स्कोर अच्छा है, ठीक है। आप लोग समझ गए। तो फर्स्ट वाला कॉलेज तो आप लोगों का रहेगा। अगर आपको फॉर एग्जांपल अगर आपको नहीं मिलता है कॉलेज तो रहेगा, लेकिन अगर आपको कोई सभी कॉलेज मिल जाता है तो भाई फर्स्ट वाला कॉलेज ऑटोमेटिक कैंसिल होकर सेकंड वाले में आपको लेना ही पड़ेगा एडमिशन। आप लोग समझ गए, इस वजह से कह रहा हूँ अपग्रेड सोच समझ के करना। अपग्रेड करने पर क्या डॉक्यूमेंट दोबारा वेरीफाई होते हैं, भाई मैं एलएसआर में थी, अब क्या मिरांडा हाउस में दोबारा डॉक्यूमेंट वेरीफाई होगा, बिल्कुल जी हाँ, डॉक्यूमेंट को दोबारा से वेरीफाई किया जाता है। वो तो एलएसआर के अंदर हुआ था, अब आपके डॉक्यूमेंट तो भाई मिरांडा हाउस के अंदर वेरीफाई होंगे। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पे दोनों कॉलेज की बात करूँ, 90 कॉलेज है, कोई सा भी हो सकता है, आपको कॉलेज मिला हो, ठीक है। अपग्रेड में दोबारा से बता रहा हूँ इस चीज़ को, अपग्रेड वाला कॉलेज आपका जब ही कैंसिल होगा, फर्स्ट कॉलेज जब ही आप लोगों का कैंसिल होगा जब आपको सेकंड कॉलेज मिल जाता है। नहीं मिलता तो नहीं कैंसिल होता, लेकिन अगर मिल जाता है तो भाई आपका फर्स्ट कॉलेज कैंसिल होकर सेकंड वाले में आपको लेना पड़ेगा। ये चीज़ आप ध्यान रखो। अब क्या अपग्रेड करने पर फीस अगेन पे करनी है, देखो यहाँ पे फिर वही एग्जांपल, इस चीज़ को तो मैंने कई बार समझाया, फिर भी एक हम
टच ले लेते हैं। यहाँ पे LSR है और मिरांडा है। फॉर एग्जांपल LSR की 17,000 फ़ीस है और मिरांडा हाउस की 16,000 फ़ीस है। तो जब आप LSR से मिरांडा हाउस में गए तो 17,000 से यहाँ 16,000 है, तो 1,000 बचा। तो 1,000 रुपये आप लोगों के बैंक अकाउंट में रिफ़ंड कर दिया जाएगा जब एडमिशन प्रोसीजर कैंसिल मतलब पूरा हो जाएगा, सारे राउंड क्लियर हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि 10 दिन बाद आपको रिफ़ंड आ रहा है। अब फॉर एग्जांपल ये भी तो हो सकता है कि मिरांडा हाउस की फ़ीस हो सकती है 19 के हो, LSR की फ़ीस हो यहाँ पे कितनी, मैं मान लेता हूँ 18 के, ठीक है। अब यहाँ पे 18 के तो ट्रांसफ़र हो गए, लेकिन मिरांडा को 1,000 और भी तो चाहिए, तो आपको वहाँ पे पोर्टल पे 1,000 ही शो करेगा दोबारा पे करने के लिए, ठीक है। यहाँ पे कितनी भी फ़ीस हो सकती है। और अपग्रेड को एक्सेप्ट करना कंपलसरी है। मैंने बता दिया कि आपका फर्स्ट कॉलेज रहेगा, लेकिन जब आपको सेकंड कॉलेज मिल जाता है, अपग्रेड कॉलेज मिल जाता है, तो उसे एक्सेप्ट करना कंपलसरी रहता है। तो उसे एक्सेप्ट ही करना पड़ेगा, फर्दर काउंसलिंग प्रोसीजर में भी रहना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है, अगर आप करना चाहते हो। इस वजह से कह रहा हूँ अपग्रेड सोच समझ के करना। अपग्रेड कॉलेज आपको मिल गया है तो उसे एक्सेप्ट करना कंपलसरी है, ठीक है। यहाँ पे और कोई यहाँ पे चारा नहीं है आप लोगों के पास। तो ये आपकी क्वेरी सॉल्व हो होंगी सारी। विड्रॉल एडमिशन की वीडियो बनी हुई है, प्ले जाकर चेकआउट कर सकते हो। बाकी मैंने सभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टेजेस, पेंडिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, सारी चीज़ें आप लोगों को बता रखी है। फ़ी रिसिप्ट के बाद क्या करना है, सारी डिटेल वीडियो बना रखी है, आप जाकर प्ले लिस्ट जाकर चेकआउट कर सकते हो। और बाकी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हो। इंस्टा ID का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है।